ठाणे में वामन शंकर मराठे ज्वेलर्स में करोड़ों की चोरी डालने वाले 5 आरोपी गुजरात से धरे गए। वामन शंकर मराठे ज्वेलर्स में हुई चोरी मामला सुलझाने के लिए 2000 से अधिक सीसीटीवी खंगाला। चेहरे से भोले भाले दिखने वाले गुजराती मारवाड़ी भाषा के अलावा भी दुकान के ताले तोड़ने में माहिर हैं। 17 दिसंबर के दिन हुई थी चोरी। लाखों का सोना चांदी लेकर फरार हुए थे चोर। चोरों ने लोहे के औजार से शटर और तिजोरी का तोड़ा ताला। चोरी के वक्त की तस्वीरें सीसीटीवी में हुई थी कैद। मुंबई से सटे ठाणे शहर से बड़ी खबर आ रही है। खबर के मुताबिक ठाणे शहर में 17 दिसंबर के दिन वामन शंकर मराठे ज्वेलर्स में एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसकी गुत्थी थाने क्राइम ब्रांच ने सुलझा ली है और चोरी करने वाले गिरोह के 5 सक्रिय सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इनके पास से अब तक चोरी किए गए सोने चांदी के 30 लाख रुपए तक के जेवरात भी बरामद किया गया है। क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए काले कपड़ों के पीछे छिपे उसी गिरोह के सक्रिय 5 सदस्य हैं, जिन्होंने 17 दिसंबर के दिन वामन शंकर मराठे ज्वेलर्स में लाखों के जेवरात चोरी कर आसानी से फरार हो गए थे। इस चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए चोरी के गिरोह ने लोहे के औजार से शटर और तिजोरी को तोड़कर लाखों का सोना और चांदी लेकर फरार हो गए थे। क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी मुताबिक चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले ये अपने शिकार की पहले रेकी करते थे या फिर जहां चोरी करनी होती थी उसके बगल में किराए के मकान लेते थे और मौका मिलते ही आसानी से सेंधमारी कर अपने मंसूबों को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। ठाणे क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए ये 5 सदस्य गुजरात से गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से अब तक 483 ग्राम सोना और 5.5 किलो चांदी जब्त की गई है, जिनकी मार्केट वैल्यू 30 लाख रुपए के करीब बताई गई है। इन 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद इस वारदात को लेकर और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ठाणे क्राइम ब्रांच को इन आरोपियों की 26 दिसंबर तक पुलिस रिमांड के आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने ये भी बताया है कि इन सभी आरोपियों पर पहले ही कई इसी तरह के मामले गुजरात सहित देश के अन्य कई राज्यों में दर्ज हैं। आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है और इनके तार किन किन राज्यों में काम करने वाले ज्वेलर्स दुकान के नौकर से संपर्क करते हैं। 17 दिसंबर को पुलिस स्टेशन नौपाड़ा के एरिया में मराठे ज्वेलर्स में चोरी घरफोड़ी की घटना हुई थी, जिसमें 28,77,000 का मुद्देमाल चोरी हुआ था। उसके वो ऑफेंस में क्राइम ब्रांच के खन्नी विरोधी पथक के प्रमुख एसीपी शेखर बागड़े, एसीपी डिटेक्शन 2 श्री डोंगरे, सेंट्रल यूनिट के इंचार्ज पीआई शिंदे, पीआई नरेंद्र पवार, एपीआई तारमळे, एपीआई गोरे, एपीआई कापड़नीस, एपीआई राठौड़, पीएसआई दीपक पाटिल और पीएसआई तावड़े और उनके सहकारी पुलिस अमलदार, उन्होंने उसमें समांतर पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करके तपास करके अभी तक 5 आरोपी को गुजरात से अटक किया है। और उसमें वो जो संशयित 5 आरोपी है उनसे हमने अभी तक 483 ग्राम सोना, 5.5 किलो चांदी, मोबाइल, ऐसा टोटल 29,15,000 का मुद्देमाल अभी तक रिकवर किया है। यह आरोपी गुरुवार तक, थर्सडे तक हमारे कस्टडी में है। उनके पहले उनके ऊपर राजस्थान और गुजरात ऐसे 2 स्टेट में 2 गुने दाखिल है। ये आरोपी का मोडस जो है वो रेकी करने के बाद सब डिटेल्स देने के बाद उनके सहकारी के माध्यम से वहाँ पे वो गुना करते, चोरी करते। और दूसरा मोडस उनका ऐसा भी है कि ज्वेलर्स के बाजू में वो रेंट पे घर लेते, खोली लेते, मकान लेते और उसमें जो दीवार को होल करके उसमें से भी चोरी करने का इनका आज पहले का मोडस है। इसमें जो एफआईआर हुआ था वो 5 करोड़ से ज्यादा मुद्देमाल का एफआईआर हुआ था, लेकिन वो ज्वेलर्स के जो मालिक है उन्होंने सब पड़ताल करके वेरिफिकेशन करके अभी तक का जो चोरी हुआ माल है वो 28,77,000 का मुद्देमाल है। आरोपी का एज वो 30 से 35 ईयर्स के बीच में के सब आरोपी हैं। यहाँ पे जो किस तरीके से किया था, स्टेशन का एरिया था, काफी लोग स्टेशन का एरिया था, फिर भी उन्होंने गैस वगैरह यूज किया। अभी तक जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में जो निष्पन्न हुआ है, यह आरोपी ने वो दुकान की रेकी की थी, पूरा एक प्लानिंग किया था कि कैसे चोरी करना है, किसका क्या रोल रहेगा, या ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक निष्पन्न हुआ। मुख्य आरोपी का नाम क्या है? मुख्य आरोपी जो है नीलाराम मेघवाल, दूसरा आरोपी है चुन्नीलाल प्रजापति, तीसरा है जयसराम,
कलबी, चौथा डोनराम पराडिया और पांचवा आरोपी है नाजीराम मेघवाल। सब सूरत के रहने वाले, गुजरात के रहने वाले। बढ़ सकती है, अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन में 5 आरोपी निष्पन्न हुए, उनसे रिकवरी भी हुई। मध्ये 17 डिसेंबरला मराठी ज्वेलर्समध्ये घरफोडी चोरीचा प्रकार घडला होता, ज्याच्यामध्ये 28,77,000चा मुद्देमाल चोरीला गेला होता। त्या नौपाड्याच्या गुन्ह्यामध्ये गुन्हे शाखेचे अन्यविरोधी पथकाचे प्रमुख एसीपी शेखर बागडे, त्याचबरोबर एसीपी डिटेक्शन 2 श्री डोंगरे, अन्यविरोधी पथकाचे अधिकारी, मध्यवर्ती कक्षाचे आमचे अधिकारी पीआय शिंदे, पीआय नरेंद्र पवार, एपीआय सुनील तारमळे, एपीआय श्रीकृष्ण गोरे, एपीआय भूषण कापडणीस, पीएसआय विजय राठोड, पीएसआय तावडे आणि पीएसआय दीपक पाटील आणि त्यांचे सर्व सहकारी पोलीस अंमलदार यांनी सदर गुन्ह्याचा समांतर तपास करून त्यामध्ये अद्याप 5 संशयित आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे आणि त्या आरोपींकडून 483 ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने, त्याचबरोबर 5.5 किलो चांदीचे दागिने आणि मोबाईल व इतर मुद्देमाल असा जवळपास 29,15,340 रुपयाचा मुद्देमाल सदर गुन्ह्याच्या तपासामध्ये अद्यापर्यंत जप्त करण्यात आलेला आहे। या आरोपींवर त्यांचा पूर्व इतिहास पाहता अद्याप तपासामध्ये त्यांच्यावर गुजरात आणि राजस्थान इथे असे 2 चोरीचे गुन्हे दाखल आहेत। सदरच्या आरोपींना गुरुवारपर्यंत पोलीस कस्टडी रिमांड आहे। या गुन्ह्यामध्ये अजून या आरोपींनी अशा प्रकारचे गुन्हे पोलीस ठाण्याच्या आयुक्तालयाच्या हद्दीत किंवा महाराष्ट्रात, राज्यामध्ये, देशामध्ये इतर ठिकाणी केले आहेत का, त्या अनुषंगाने देखील आमचा तपास सुरू आहे। सर, याच्या अगोदर दुकानातला कोण इन्व्हॉल्व होता का याच्यामध्ये? दुकानातला कोण टिप देण्यासाठी इन्व्हॉल्व होता का? त्याचा तपास देखील चालू आहे। दुकानातले कोण कामगार असतील किंवा आजूबाजूच्या परिसरात राहणारे कोण त्यांच्या संपर्कात आहेत का, याचा देखील तपास सुरू आहे। रिकव्हरीच्या पक्षामध्ये असं निष्पन्न झाले आहे की यापैकी यांच्याकडे साथीदार आरोपी आहेत, यांनी पुढे दुकानाची रेकी केलेली आहे। सर्व इत्यंभूत माहिती दुकानाच्या संदर्भात त्यांनी कलेक्ट करून त्याच्यानंतर 17 तारखेला सदरचा गुन्हा त्यांनी केला। सर, या आरोपी झाले आहे की 5 कोटीपेक्षा जास्तची तक्रार आहे, परंतु यातील तक्रारदार मराठी ज्वेलर्सचे जे मालक आहेत त्यांनी सर्व खात्री केली, पडताळणी केली आणि त्याच्यानंतर अद्यापर्यंत आपल्याला 28,77,000चा मुद्देमाल चोरीला गेला आहे, असं आतापर्यंत तपासामध्ये निष्पन्न झाले। निष्पन्न केल्याप्रमाणे राजस्थान आणि गुजरात या ठिकाणी 2 गुन्हे दाखल आहेत। हे आरोपी पूर्वी जे काही दुकान आहे जिथं चोरी करायची आहे किंवा गुन्हा करायचा आहे त्याची रेकी करतात, त्याच्यावर पाळत ठेवतात,